ये हम बड़ी बेटी की बर्थडे के लिए केक लेके आए थे और हमने उसे सरप्राइज़ दिया था। और सरप्राइज़ ये था कि हम नियाग्रा फॉल्स जाके स्टे करेंगे और वहीं पे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन वेदर काफ़ी अच्छा था और फिर बाद में शदीद किस्म की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और फिर इस तेज़ बारिश में तकरीबन 4 बजे के करीब हमारा गर्ल्स का काफ़िला रवाना हुआ। एक्चुअली ये गर्ल्स ट्रिप था। तो बेटी को तो सरप्राइज़ दिया था, उसकी जो एक फ्रेंड है वो ऑटवा गई हुई थी, तो वहाँ से वो फिर इसे सरप्राइज़ देने के लिए वो आई थी। इसको नहीं पता था, वो थोड़े दिन पहले गई थी, तो उसने कहा था इसको नहीं बताना। तो वो फिर आई तो ख़ैर बहुत ही खुश हुई मेरी बेटी, ज़ाहिर है उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो बच्चे उसने अपने हस्बैंड के पास छोड़े और फिर हमारा इस तरह प्रोग्राम बना जाने का। तो यहाँ से पहले टोरंटो से हम लोग ब्रेंटफर्ड गए थे, वहाँ से भी कुछ गर्ल्स को लेना था। तो फिर ये माशाल्लाह से हम लोग 7-8 लोग थे, तो काफ़ी बच्चे खुश थे। तो रास्ते में बहुत अच्छे व्यूज़ हमने देखे और बहुत एंजॉय किया। तो वेदर भी अच्छा था, व्यूज़ भी अच्छे थे और बच्चे खुश थे, तो फिर और क्या चाहिए। और एक्चुअली प्रोग्राम तो हम बहुत अरसा से बना रहे हैं कि हम लोग जाएंगे नियाग्रा फॉल्स और स्टे करेंगे वहाँ पे और ये और वो, लेकिन बस वो फिर पता नहीं किसी न किसी वजह से रह जाता था। तो फिर ये बच्चों ने तो खैर प्रोग्राम बनाया ही था, बेटियों ने, लेकिन फिर उसकी फ्रेंड ने एक्चुअली फ़ाइनल किया। वो कहने लगी मैं खुद ही करूँगी, तो उसने किया तो हो गया, वरना हमारा तो वही था फिर लटका रहना था कि चलो जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये फिर सारा उसी ने अरेंजमेंट किया, सारा कुछ उसी ने बुकिंग करवाई, सब कुछ उसने किया। तो बस हम लोग पहुँच गए, तो बच्चे बहुत खुश थे। और यहाँ भी बारिश हो चुकी थी, तेज़ वाली तो बारिश यहाँ भी हुई थी। तो बाद में हल्की हल्की खैर होती रही बारिश, काफ़ी टाइम तक, रात तक हल्की हल्की बारिश होती रही। तो खैर हम लोग खैरियत से यहाँ पहुँच गए थे। तो 48 फ्लोर पर 2 स्वीट्स बुक कराए थे हमने, दूसरा वाला इसके बिल्कुल साथ है। तो ये 2 क्वीन बेडरूम स्वीट्स हैं दोनों ही। तो मैं आपको थोड़ा सा टूर भी करा देती हूँ। तो यहाँ पे एक है और इसके साथ क्लोज़ेट है। क्लोज़ेट में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं लॉन्ड्री वगैरह के लिए, और आयरन स्टैंड और इस तरह की चीज़ें ज़रूरत की रखी हुई थी। और रूम में टीवी था, और जो इसके साथ ये बाहर जगह है यहाँ पे कॉफ़ी मेकर था और चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, और एक सिंक था और एक छोटा सा फ्रिज था जिसमें हमने अपने टोरंटो से लाया हुआ केक रखा था। और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो खाना वाना हमारा बच गया था, वो हमने रखा था। और ये सामने वॉशरूम था, और ये सेकंड रूम और वॉशरूम के बीच में एक ग्लास की वॉल है और साथ कर्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल है। तो यहाँ पे जकूज़ी भी है और स्टैंडिंग शावर भी है। तो अच्छा खासा खुला साफ़ सुथरा वॉशरूम था, और ये साइड पे ये मिरर है बड़ा सा। और ये वाला रूम तो मुझे बहुत पसंद आया, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और क्वीन बेड है इसमें, और दूसरे वाले रूम में भी वैसे क्वीन बेड था, और इसमें सोफ़ा कम बेड भी है। तो सबसे जो खूबसूरत चीज़ थी वो इसका व्यू था। तो यहाँ भी टीवी भी था, और इसके अलावा फायरप्लेस भी थी। तो ज़ाहिर है फायरप्लेस का तो खैर आजकल मौसम नहीं है। तो बहरहाल ज़रूरत की सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये रूम। और इसका जो व्यू था वो तो बहुत ही खूबसूरत था। तो इसीलिए हमने ये फॉल्स व्यू साइड बुक करवाई थी, क्योंकि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं हर जगह के। दूसरे रूम्स भी होते हैं जहाँ पे सिटी का व्यू होता है, तो वो सबकी मतलब प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो खैर हमें फॉल्स व्यू चाहिए था, तो मेरी पसंद का कमरा मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे भी बहुत खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो बस फिर यहाँ पे सामान वगैरह रखने के बाद बच्चों ने थोड़ी देर व्यू एंजॉय किया बैठ के और गपशप की। तो हम लोग तकरीबन 8 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि ज़ाहिर हम दूसरे सिटी भी गए थे बच्चों को लेने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ आए तो काफ़ी टाइम लग गया था, और फिर ज़ाहिर घर में भी बच्चे बिज़ी थे तैयारी वगैरह में, तो सबको बहुत भूख लग रही थी। तो 9 बजे यहाँ पे मतलब कनाडा में हर जगह पे 9 बजे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ बाहर से जाके ले आएँ, क्योंकि फिर चीज़ें बंद हो जाती हैं।
तो खैर उसके बाद फिर बच्चे गए ज़रा बाहर ताकि कुछ खाने पीने को लेके आएँ। तो पहले तो ये लोग स्टारबक्स गए नीचे, क्योंकि नीचे स्टारबक्स था होटल में ही। तो वो भी क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है और इन लोगों को क्योंकि भूख लग रही थी, तो इन्होंने कहा कि पहले हम वो ले लेते हैं, फिर बाहर जाएंगे तो फिर हम ले आएंगे खाने को कुछ। तो खैर मैं तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर देखती रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं जब भी स्टे करूँ तो मैं फॉल्स व्यू किसी जगह पे जहाँ पे फॉल्स का व्यू होना वहाँ पे स्टे करूँ। तो खैर ये मेरी तो ख्वाहिश पूरी हुई और बच्चों की भी, और बच्चों की वजह से हुई। एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे कह रहे थे कि मामा आप चलें चलें चलें, तो मैं बस थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मेरी कुछ आजकल थोड़ा सा पेन्स वगैरह का मसला ज़्यादा ही है। मैं ख़ुद वो फ़ील कर रही थी कि ऐसे ही मैं मतलब उनको डिस्टर्ब करूँगी अगर खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो गई तो खैर उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मुझे आना पड़ा। तो ये देखें यहाँ पे सुशी की बाकायदा दुकान लग गई है कि इन्होंने इतनी सुशी उठाई, सब ने अपनी अपनी पसंद की सुशीज़ उठाई वहाँ से। तो मैं समझी थी कोई पिज़्ज़ा या कुछ और लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने तो इतनी ज़्यादा सुशी उठा ली हर तरह की। तो खैर मुझे भी सुशी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है, लेकिन ये इतना ज़्यादा फूड था। इसमें उन्होंने फिर वेजीज़ की भी कुछ ये ट्रे कह लें या कुछ भी, वो भी ले लिया बॉक्स, और फ्रूट्स का भी ले लिया। तो खैर भूख तो सबको लग रही थी, तो फिर बैठ के आराम से इन्होंने खाना खाया बड़े सुकून से। तो काफ़ी सारा बच भी गया, क्योंकि ज़ाहिर है कितना खा लेना था, लेकिन बहरहाल काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने। और ये तकरीबन 9:30 के करीब का ये व्यू है। जैसे जैसे शाम होती है ना तो ये ज़्यादा मिस्टी हो जाता है। तो वेदर भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, और वैसे भी फॉल्स पे तो वैसे भी थोड़ी ठंड होती है, तो शाम के टाइम ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फिर जब रात होती है तो लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पास जाके देखें तो और भी प्यारा लगता है। और मैंने काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं नियाग्रा फॉल्स की, शाम की भी हैं, सुबह की भी हैं, समर में और विंटर में मैंने बनाई हुई हैं, और नाइट की भी हैं, तो आप ज़रूर चेक करें। तो खैर यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा बैठ के खा पी के थोड़ा रेस्ट भी किया, और फिर सोचा कि चलो केक काटते हैं, क्योंकि फिर इनका प्रोग्राम था कि थोड़ा जाके वॉक करेंगे, बाहर घूम फिर के आएंगे, तो फिर ज़्यादा रात ना हो जाए। तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी सोचा कि चलो केक काटते हैं। और वैसे भी केक खाने को दिल कर रहा था, सब्र नहीं हो रहा था, तो वैसे भी काटना था, ज़ाहिर है जिस काम के लिए आए थे स्पेशल। Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. चलो तो बस ये खुशी खुशी केक काटा गया। It's flying onto my hand and I can feel it. Okay. Oh, it's almost done. Yay. तो बस केक वगैरह खाने के बाद बच्चे ज़रा घूमने फिरने चले गए, और मुझे भी कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इतनी दूर नियाग्रा फॉल्स तक उन्होंने जाना था, तो मैं नहीं जा सकती भाई। तो खैर ये आप सामने देख रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत लाइट्स हैं यहाँ पे, और जो सामने सिटी आपको नज़र आ रहा है वो अमेरिका है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है रात को नियाग्रा फॉल्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट्स होती हैं, और फिर फायरवर्क भी होता है, लेकिन फायरवर्क आजकल आई थिंक नहीं हो रहा, क्योंकि शायद लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई थी, लेकिन ये सामने ज़ाहिर रूम में लाइट की तो वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, तो फिर वो कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा था इस तरह, तो मैंने फिर वो उसमें ऐड नहीं की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मेरी एक बेटी नहीं गई थी, क्योंकि उसकी असाइनमेंट ड्यू थी, और वो काम कर रही थी, जो बच्चों के काम होते हैं कि लास्ट टाइम जो होता है ना वो लास्ट डे पे रखा होता है। तो मैं उसको कह रही थी तुमने उनके साथ चले जाना था अगर तुमने कंप्लीट किया होता तो, लेकिन खैर वो मुझे कह रही थी आप चली जाएँ, मैं ये वो, तो मैं उसकी वजह से नहीं, मैं वैसे ही नहीं गई थी, क्योंकि ज़रा मेरे हेल्थ इश्यूज़ कुछ इस टाइप के हैं, तो बस मैंने कहा चलो। तो खैर मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए थे खाना खाए हुए, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या खाऊं यहाँ से, तो सब कुछ मीठा मीठा था, तो फिर मैंने बस थोड़ा सा चीज़ खाया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। बच्चे तो काफ़ी लेट आए थे रात को, मतलब वो 10 बजे के बाद गए थे, और 12:30 के करीब वो लोग आए थे।
तो बल्कि मैं परेशान थी कि मैंने कहा रात के टाइम काफ़ी देर, क्योंकि ये छोटा सिटी है और वैसे भी आजकल कोई मतलब इतना रश भी नहीं होता, तो फिर कुछ थोड़ा सा आजकल जैसे हालात होते हैं ना, कभी कभी कोई सुन ले बात तो फिर डर भी लगता है। तो खैर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। तो बहुत ही खूबसूरत मुझे व्यू लगा। मैंने सुबह उठ के देखा, ये मैं काफ़ी देर खड़ी रही यहाँ पे और मैं ही सबसे पहले उठी थी, क्योंकि इधर हमारे जो स्वीट में थे बच्चे वो दोनों वो रूम्स में सभी सो रहे थे और दूसरे वाले भी सो रहे थे सब। तो खैर मैं तो यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाती रही और व्यू एंजॉय करती रही। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह से वैसे बहुत रश होता है, इतनी रौनक होती है स्पेशली समर में, लेकिन आजकल लॉकडाउन है और कोविड की वजह से यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं होटल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हिल्टन होटल है और ये हमने फॉल्स व्यू साइड पे इसकी बुकिंग करवाई थी, तो इसकी रीज़नेबल प्राइस है। मैं समझती थी जो फॉल्स का व्यू जहाँ पे होता है ना वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन रीज़नेबल प्राइस है इस हिसाब से। जैसे मतलब व्यू आपको इतना अच्छा दिख रहा है, नियाग्रा फॉल्स मतलब पूरी अमेरिकन फॉल्स भी और कैनेडियन फॉल्स भी। तो अगर आप सिटी का व्यू लेते हैं, मतलब उस साइड पे अगर रूम लेंगे या कोई और साइड पे लेंगे, तो उसी हिसाब से फिर उसकी प्राइस होती है, ज़रा कम होती है वो। बाकी जो रूम्स हैं मतलब किंग बेडरूम होता है या सिंगल बेड है या जो भी है, इसके अलावा वॉशरूम में भी जो जकूज़ी है या सिंगल स्टैंडिंग शावर है या इस तरह, मतलब हर चीज़ का वो होता है। तो और भी कई चीज़ें हैं उसमें, स्पा वगैरह भी है, तो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड तो नहीं है, तो वो आप सेपरेट अपना करवा सकते हैं। और इसके अलावा ब्रेकफास्ट जो है वो भी सैटरडे संडे को यहाँ पे मिलता है और वो भी इंक्लूड नहीं है, वरना अक्सर जगह पे जहाँ पे भी स्टे करें आमतौर पे ब्रेकफास्ट होता है इंक्लूड, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वो भी टेक आउट है। और बाकी जो है वो लंच नहीं है, आई थिंक यहाँ पे डिनर का होता है, तो डिनर में भी सब कुछ मिल जाता है और रूम सर्विस भी है। तो जो भी आप लेना चाहें, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह और डिफरेंट तरह के मतलब हैं, फूड तो हर तरह का मिल जाता है, बेवरेजेस हैं और स्टार्टर्स भी हैं, और बाकी लंच में भी हर तरह की चीज़, सॉरी डिनर में भी हर तरह की चीज़ मिल जाती है, ड्रिंक्स हैं और बाकी डिज़र्ट्स वगैरह और सब कुछ, सैंडविच सब कुछ मिल जाता है। तो बाकी ये कि वो प्राइसेस का होता है, मतलब अगर आप लेना चाहें तो, वरना आप बाहर से खा लें। और बाकी यहाँ पे स्टारबक्स है यहाँ पे, तो वो भी उसकी भी टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। तो खैर मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि अगर फॉल्स की व्यू के हिसाब से देखें या रूम्स का देखें आप, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो खैर फ़्रेश होने के बाद मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने चाय बना ली और मैं क्रोसॉन वगैरह लेके आई हुई थी, बिस्किट वगैरह, और बाकी तो चीज़ें थी, रात का भी केक रखा हुआ था और बाकी चीज़ें जो थी बची हुई वो रखी हुई थी और स्नैक्स वगैरह भी थे। तो मैं जब क्रोसॉन ले रही तो बच्चे कहते मम्मा ये क्यों आप उठा रही हैं, वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ ये वो। तो मैंने कहा नहीं भी मैं तो लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा रात को भूख लग जाती है। तो मैंने तो आराम से ब्रेकफास्ट किया और फिर ये लोग तो खैर थोड़ा लेट उठे थे, क्योंकि ज़ाहिर है लेट सोए थे, पहले वहाँ घूमने गए, उसके बाद आए और गप्पे मारते रहे। तो फिर इन्होंने फिर आराम से ये लोग तैयार हुए और हमने 10 बजे चेकआउट करना था, लेकिन ये लोग क्योंकि रात को लेट सोए थे तो इन्होंने फिर रात को ही अपना 1 बजे का करवा लिया था। तो खैर ये लोग तो बहुत मज़े से आराम से उठे और फिर फ्रेश होने के बाद ये लोग मैकडॉनल्ड्स गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं जब भी कभी जाती हूँ कहीं पे, तो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब मेडिसन वगैरह या जो भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी टाइम किसी भी टाइम, तो मैं वो रखती हूँ एहतियातन, मतलब हर चीज़। इवन मैं सुई धागा तक रखा करती थी, अभी तो खैर इतना कहीं जाती नहीं है, लेकिन मैं रखती थी। तो बच्चे कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि मम्मा क्या आप इतनी चीज़ें रखती हैं ये वो, तो मुझे इसलिए कह रहे थे कि ना रखिए। मैं घर से जब चलने लगी हूँ तो मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स और फोर्क्स वगैरह और कुछ स्पून वगैरह रखने लगी, तो वो कहने लगी नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो वो भी बिल्कुल बेटियों जैसी है, तो वो कहती है कि नहीं आंटी मेरी गाड़ी में सब कुछ है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसने चीज़ें ज़्यादातर रखी होती हैं। तो मैंने कहा चलो फिर नहीं रखती। तो जब हम लोग खाने लगे, जब हम लोग मतलब हम लोगों ने वो सुशी खाई थी, जब एक तरह से डिनर किया था, या बाद में हमने केक खाया, तो फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो वो सुशी के जो कवर थे ना ढकने,
उनको हमने प्लेट के तौर पे यूज़ किया। और सिर्फ 1-2 फोर्क थे और एक आई थिंक एक नाइफ़ था, तो वो मैंने यूज़ किया। बाकी फिर उन्होंने वो अपने गाड़ी से जो बच्चों के होते हैं ना, वो टॉयज़ होते हैं प्लास्टिक के जो बीच पे यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो शवल्स होते हैं छोटे छोटे से प्लास्टिक के, वो क्या बेलचे टाइप वो वाले, वो लेके आए। फिर उनको साबुन से अच्छी तरह से वॉश किया और फिर उसको हमने यूज़ किया सब ने, मतलब मैंने नहीं किया, इन्होंने किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसको फिर वॉश करके रखा कि अभी हमने केक भी खाना है। फिर केक खाने के बाद उनको दोबारा वॉश करके रखा, वही सुशी के जो कवर्स थे ना, जो बॉक्सेस थे उनके कवर्स, और वही जो शवल्स थे और चीज़ें इस तरह की। तो मैंने कहा वो ज़रूरत की चीज़ें रखनी चाहिए, लेकिन बच्चे बस मर्ज़ी करते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि ये क्यों आप इतनी फ़ालतू चीज़ें उठा रही हैं। तो खैर ये वापसी पे हमने थोड़ा सा नियाग्रा फॉल्स का चक्कर मेरी खातिर लगाया, क्योंकि ये लोग तो रात को घूम आए थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि नियाग्रा फॉल्स, मतलब नियाग्रा आएँ और फॉल्स को ना देखें। तो खैर ये यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। फिर यहाँ पे वापसी पे थोड़ा सा इन्होंने शॉपिंग की। उन्होंने जो फ्रेश से कुछ कोट्स वगैरह लिए, काफ़ी अच्छे थे, सेल लगी हुई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं और लेके आऊँगी, तो मैंने नहीं लिया था, मैं देखूँगी अपने साइज़ का। तो खैर मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।